हाइट कम होने की वजह से स्टूडेंटों के बहुत से पेडल व्यू नहीं दिखा पाते हम, तो बहुत से वीडियो में दिखा रखे हमने पेडल व्यू। तो आज क्लच के क्या क्या काम है ये सारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग सीरीज के न्यू वीडियो में। तो आज हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़े हैं जिनका आज 7वां दिन है। और जानते हैं सिस्टर का नाम, क्या नाम है अपना? नेहा। नेहा जी नाम है इनका। और कितने दिन हो गए आपको? आज मेरा 7वां दिन है। और क्या क्या सीख लिया अभी तक आपने? मैंने रखनी ये चीज करनी है ना। तो कार में बैठते पहले आप सबसे पहला काम क्या करते हो? 5 काम जो करने होते हैं आपको, फर्स्ट काम क्या करते सबसे हो आप? पहले हमने हमारी सीट को एडजस्ट करा अपने क्लच ब्रेक के अकॉर्डिंग। क्लच ब्रेक पे पैर क्लच, पहुंच रहा है हाँ, कि नहीं पहुंच रहा उसके उसके लिए ना। अकॉर्डिंग मैंने सीट को हाँ। एडजस्ट करा। देन मैं इसको मेरा न्यूट्रल चेक फिर करती बॉडी हूँ, रेस्टर सेट बॉडी करना। रेस्टर सेट करना। बॉडी रेस्टर की पुष्टि कैसे करते हैं अपन की सही सेट है कि नहीं है? दोनों हाथों यूं करो। ठीक है। और फिर सिर में यहाँ टच होना चाहिए। फिर तीसरा काम बॉडी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट होता है। ठीक है। और चौथा काम आपका रहेगा कांच सेट करना। तीनों कांच देखो सही सेट है कि नहीं है? तीनों कांच सेट हो चुके हैं। कांच किस टाइप से सेट होना चाहिए पता चल गया? इस टाइप से। हाँ, ठीक है। नहीं गेट तो के ज्यादा ऊपर, नहीं ज्यादा नीचे। मतलब अपना गेट भी दिखना चाहिए जिससे पीछे से आने वाली, जैसे कार अपनी कार से कितनी दूर खड़ी है पता चल रहा है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कवर हो सके इसलिए कांच इस टाइप से सेट होना चाहिए, ऊपर नहीं ना ज्यादा नीचे। और एक जब आप कार में बैठ जाओ तो बहुत सी बार तो सब गाड़ियों में तो डिस्प्ले में दिखा देता है, लेकिन आपकी फाटक में हिला के देखना। अगर ये हिल रही है तो इसका मतलब ये सही बंद नहीं है। हिला के देखो एक बार। हाँ, सही है। आपकी फाटक सही बंद नहीं है। हाँ, हिल रही है क्योंकि। हाँ, तो इसको सही काम करो। ठीक है ना। तो कार स्टार्ट करने से पहले आपको 5 काम तो रोज ये करने ही है। उसके बाद आपको क्लच के 3 काम बताया था, उसमें से पहला काम क्लच का क्या रहेगा? क्लच दबा के स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करनी। और नहीं दबाओगे तो क्या होगा? इंजन ऑन ही नहीं होगा, इंजन ऑन नहीं है ना। होगा। जैसे स्कूटर में अपन ब्रेक दबा के सेल्फ लगाते हैं तो वैसे ही। और सेकंड काम क्लच का क्या रहेगा? गियर शिफ्टिंग। गियर शिफ्टिंग के है लिए ना। क्लच अब एक दबाना बार देखिए गियर में न्यूट्रल चेक करके बताओ, गियर में न्यूट्रल कैसे पता चलेगा आपको? है। ये न्यूट्रल है। अगर ये इधर शिफ्ट हो रहा है और इधर शिफ्ट हो रहा है मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल। और गियर में होगा तो क्या होगा? गियर में होगा तो गाड़ी लेफ्ट और राइट में मूव नहीं होगा। हाँ। है ना। दूसरी चीज, तीसरा काम क्लच का क्या बताया था मैंने? ब्रेक के लिए। ब्रेक दबाते तब क्लच दबाना, क्योंकि इंजन बार बार गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं हो। और वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम देख सकते हैं, तो चीजें अपन प्रैक्टिकल करके वापस देखेंगे। तो न्यूट्रल चेक कर लिया। अब न्यूट्रल चेक करने के बाद अब आपको लगानी है चाबी। हैंड ब्रेक के बाद में डाउन करना आपको, है ना। वो कल बताया था मैंने। जैसे मान लो आपकी गाड़ी हिल एरिया में खड़ी हुई तो आपने डायरेक्ट अगर मान लो डाउन कर दिया तो क्या होगा? गाड़ी चलने लग जाएगी। और चलने लग जाएगी तो ऑन इंजन में तो गाड़ी का ब्रेक सिस्टम काम करता है, लेकिन ऑफ इंजन में नहीं करता है। ब्रेक हार्ड आता है। तो इसलिए अपने को पहले स्टार्ट कर लेने, फिर फर्स्ट गियर शिफ्ट करके उसके बाद फर्स्ट गियर लगाते हैं तो आज की पोजीशन ये है। अब मान लो आप क्लच नहीं दबाते तो ये गियर शिफ्ट हो जाता? नहीं होता। नहीं होता। ठीक है। अब अपन चलेंगे आगे। तो अब देखोगे डिस्प्ले और ऑन इंजन में जब आप डिस्प्ले में लाइट भी देखनी है आपको, कोई रेड अलर्ट तो नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है हैंड ब्रेक। आ रहा है तो किसका है वो? हैंड ब्रेक का। चलो हैंड ब्रेक डाउन करो। अब जैसे अगर मान लो आपने हल्का सा भी इसको यूं रखा, है ना, पूरा नहीं किया तो भी ये लाइट आएगी। तो इसको पूरा डाउन करना है। ठीक है। तो यहाँ तक का तो हो गया सारा काम। अब जब अपन गाड़ी चलाएंगे उससे पहले जब अपन क्लच को कैसे रिलीज करें जिससे गाड़ी आसानी से उड़ जाए। एक क्वेश्चन और, कि अपनी गाड़ी बार बार बंद होती है। हाँ। उसके 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण तो सही गियर लगने के बाद में भी आपसे क्लच जल्दी छूट जाना। ठीक है। क्लच का भी एक सिस्टम होता है, जैसे 10 से 20% अपन क्लच को रिलीज करते हैं और एक वाइब्रेशन पॉइंट पॉइंट से इंजन एक्टिव हो जाता है। तो वहां से अपने को क्लच को धीमे धीमे छोड़ना है जिससे गाड़ी चल सके। दूसरा कारण, अगर आप ब्रेक लगा रहे हो और क्लच छोड़ रखा है आपने तो भी गाड़ी बंद होगी। और तीसरा कारण होता है किसी भी अदर गियर से आप गाड़ी उठाना, जैसे तीसरा चौथा, इन गाड़ियों से अगर आप गाड़ी उठाओगे तो गाड़ी नहीं उठेगी। जैसे अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे अपन ने फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लिया और फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लिया तो एक क्लच को रिलीज कैसे करेंगे अपन? बिल्कुल स्लो। हाँ, वाइब्रेशन है। हाँ, बस ये धीरे धीरे ये गाड़ी उठ गई। अब क्लच दबा लो। पहला कारण तो ये हो गया कि गाड़ी बंद नहीं, आराम से उठ गई, है ना। फिर ब्रेक ले लो। अब सपोज मानो एक कारण तो ये हो गया, एक कारण मतलब बंद होने के कारण। अब जैसे क्लच आप अचानक से छोड़ दो, हाँ जल्दी छोड़ दो, ये गाड़ी क्या होगी? बंद हो गया। बंद होते पहले क्या होता है, डिस्प्ले में सारी लाइटें ऑन हो जाती है ना। अब क्लच दबा लो वापिस। एक कारण तो ये हो गया गाड़ी बंद होने का, है ना, कि आप सही गियर में भी अगर क्लच को सही तरीके से नहीं छोड़ोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। और दूसरा कारण क्या है कि वापिस स्टार्ट करो गाड़ी को, न्यूट्रल कर लो पहले तो। न्यूट्रल। अब जैसे आप कोई भी अदर गियर लगा लो, जैसे मान लो तीसरा गियर लगा लो, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, तीसरा लगा लिया। अब आप क्लच को कैसे छोड़ते हैं जैसे गाड़ी आसानी से उड़ जाए? बिल्कुल वाइब्रेशन तक आने के बाद धीरे धीरे। तो क्लच को रिलीज करो थोड़ा थोड़ा। ये बंद।
तो फर्स्ट गियर में ही हमेशा तो गाड़ी फर्स्ट गियर में गाड़ी हमेशा उठेगी। और इसमें तीसरे में क्यों नहीं उठी गाड़ी? तो बहुत से न्यू लर्नर जो स्टूडेंट होता है, न्यू ड्राइवर, तो उनको क्या ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सी बार गलत गियर में भी गाड़ी होती है, तो उनको ये लगता है कि यार ये तो बंद हो रही है बार-बार, मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो वो क्या गियर नर्वस हो जाता सिस्टम। है। तो गियर को देख लेना है ना? ठीक है, दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण क्या होगा? जब आप ब्रेक डायरेक्टली लगा दो, है ना? वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। चलो स्टार्ट कर लो वापस। जैसे फर्स्ट गियर डाल लिया, अब फर्स्ट गियर ही ये लगा, इसका कैसे पता चलेगा आपको कि अपन ने लेफ्ट साइड में लेके आगे लिया तो वो फर्स्ट ही लगेगा। अगर मैं मना भी कर दूं आपको तो क्या होगा? सही तो सही रहेगा काम। अब जैसे आप क्लच को रिलीज करो, धीरे धीरे, ये गाड़ी उठी, अब आप डायरेक्ट ब्रेक लगा लो, डायरेक्ट। अब आपने क्या किया, ये तो क्लच हो गया और ये ब्रेक दबा दिया। तो बिना क्लच दबा के ब्रेक लगाने से भी गाड़ी का इंजन ऑफ होगा। आप कैसे पता चलेगा? ये डिस्प्ले लाइट ऑन हो गई। ठीक है, तो 3 ही कारण होते हैं गाड़ी बंद होने के। पहला तो फर्स्ट गियर में होने के बाद में भी जल्दी क्लच छोड़ना, दूसरा गलत गियर में बार बार क्लच को रिलीज करना, और तीसरा ब्रेक दबाते टाइम क्लच को नहीं दबाना। बाकी गाड़ी, चौथा कारण अगर कोई होता है तो वो होता है टेक्निकल इशू, है ना? तो ऐसा टेक्निकल इशू में तो आपको पता चल ही जाएगा। और सारी वर्किंग सही होगी और उसके बाद में भी गाड़ी बंद हो रही है। और जब भी अपने को गियर चेंज करना है तो रेस दे करके क्लच दबा के फिर गियर रेस का सिस्टम होता है, गियर मतलब स्पीड बढ़ेगी उसके हिसाब से गियर बढ़ना, है ना? क्योंकि जैसे आप रेस बढ़ाते हो तो इंजन पे पावर बढ़ता है ना? इंजन पे लोड बढ़ता है, तो उस लोड को वापस बराबर नॉर्मल करने के लिए अपन गियर बढ़ाते हैं, है ना? तो उसमें भी एक प्रक्रिया होती है कि जैसे आप एक्सीलेटर देके रेस बढ़ाते हो तो उसमें क्या होता है कि क्लच दबा के फिर रेस छोड़नी होती है। आपने रेस छोड़ी, फिर आराम से क्लच दबाया, तो वो गाड़ी क्या होगी, स्पीड वापस डाउन हो जाएगी। तो अपन वापस एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आप स्टार्ट कर लो। जैसे देखो ये कार इस गली में घूम रही है और यहाँ पे देखो हिल एरिया मतलब चढ़ाई है ना? तो ऐसी चढ़ाई पे कैसे चढ़ाओ अपन गाड़ी, तो ये भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं अपन कैसे चढ़ेगी। हाँ, पहले तो ऑन कर लो गाड़ी को। चढ़ेगी तो नॉर्मली, जैसे आप गाड़ी रुकी हुई है, फर्स्ट गियर लगा रखा आपने, है ना? पहले तो इंडिकेटर दो इधर। हाँ, अब हिल एरिया मतलब स्लोप तो कहते हैं उतरते हैं जिसको, और हिल एरिया कहते हैं चढ़ाई को। तो चढ़ाई को तो आप जैसे यहाँ पे वो नॉर्मल एक्टिविटी जैसे अपन रोज चल रहे हैं, हाफ क्लच, थोड़ा सा पहले इधर लूं गाड़ी को फिर लूं, नहीं वो यहाँ पे टच नहीं हो जाए। वो वाहन इसलिए लोड लेके गया था क्योंकि अपन खड़े थे यहाँ पे। हाँ, जैसे आप चढ़ोगे, हाँ घुमा लो गाड़ी, घुमा लो, हाँ घुमा लो, काट लो, शाबाश। अब ब्रेक ले लो, क्लच दबा के ब्रेक ले लो। अब ऐसी कंडीशन, ब्रेक लगाओ ब्रेक। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब आपकी गाड़ी तो यहाँ रुक गई, अब सपोज मानो आपके पीछे कोई वाहन खड़ा हुआ, अब ये चीजें कहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। एक तो जैसे आप अंडरब्रिज से उतर के निकलोगे, उतरोगे जब स्लोप ही होगा, चढ़ते टाइम हिल एरिया हो जाएगा। अब हिल एरिया में जब आप चढ़ रहे हो और आपके आगे कोई गाड़ी रुक गई तो आपको भी रुकना है। अब आपको रुकना है तो आपकी गाड़ी ब्रेक छोड़ते पीछे जाएगी। अब कोई ऑप्शन है कि आपके पास जिससे गाड़ी यहाँ रुकी रहे? कोई भी ऑप्शन नहीं है। हैंड ब्रेक है, तो हैंड ब्रेक अपन बैठे हैं तब तक, जैसे यहाँ खड़ी करके जानी होती है आपको, तो हैंड ब्रेक का यूज लेना होता है। अपन बैठे हैं तब तक तो ब्रेक से यूज में लेंगे। अब जैसे देखो ब्रेक छोड़ते गाड़ी क्या होगी, पीछे जाएगी। अब ऐसी कंडीशन से कैसे निकाला, हिल एरिया से ऊपर हिल एरिया कहीं पे भी आ सकता है, चढ़ाई कहीं पे, जैसे अपन आयाम अपार्टमेंट में ऊपर चढ़ते हैं तो भी वो हिल एरिया या चढ़ाई। अब चढ़ाई पे कार को रुक जावे तो उस समय आपको कैसे निकालने, तो एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे ब्रेक से गाड़ी भी यहाँ रुकी हुई फिलहाल, अब जैसे आप वाइब्रेशन में क्लच को रिलीज करते हो, 20% क्लच रिलीज करते हैं अपन, 20% क्लच को रिलीज करो वाइब्रेशन तक, बस 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 बस। वन टाइम, अभी आपके लिए फर्स्ट टाइम काम पड़ा है तो आपको एकदम से तो आएगा नहीं, लेकिन एक बार समझनी है इस चीज को। बाकी कहीं से भी कोई सी चढ़ाई पे आप कार चढ़ो, आप इस ट्रिक से गाड़ी चढ़ा सकते हो बिना पीछे जाए, है ना? अब जैसे ब्रेक से भी ये गाड़ी रुकी हुई है, तो पीछे वाला सपोज मानो हॉर्न भी बजाएगा, तो उसके हॉर्न से आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि हॉर्न किस लिए बजा रहा है, उसकी सेफ्टी, ताकि अपन पीछे बैक नहीं जाओ। है ना? अब अपन बैक नहीं जाओ, उसके लिए तो अपने को कुछ करना है। अब अपन मान लो डर के मारे ब्रेक छोड़ देंगे तो गाड़ी क्या होगी, पीछे जाएगी, बैक जाएगी तो उसके टकराएगी, है ना? और लेकिन वो पीछे नहीं ले सकता है। अब सपोज मानो आपके आगे जो कार खड़ी वो भी पीछे आई, तो क्या करोगे आप? आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन है क्या? तो ये कंडीशन हर किसी के साथ भी बीत सकती है, लेकिन सारे लोग समझदार हो ऐसा भी नहीं है। तो आपको तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो वो ट्रिक सब में होगी, ये कंफर्म नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप क्लच को रिलीज करते हो तो एक वाइब्रेशन आएगा आपको पहले, जैसे वाइब्रेशन आ रहा है ना? अब यहाँ से क्लच अगर आप छोड़ दो तो ये गाड़ी हो जाएगा बंद, और ये वापस दबा लो तो इंजन वापस हो जाएगा फ्री। जैसे इंजन वापस फ्री हो गया तो फ्री इंजन पीछे जाएगा, और छोड़ दोगे क्लच आप वाइब्रेशन के बाद तो गाड़ी क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो अब दोनों चीजों में से अब गाड़ी निकाला कैसे? तो जो वाइब्रेशन पॉइंट है वहां पे पता हो तो आपको इंजन एक्टिव हो जाता है, हो जाता है। तो आप वाइब्रेशन पे क्लच को वापस रिलीज करो। हाँ, जैसे ये क्लच है, ये क्लच, ये ब्रेक, हाँ बस बस, हाँ यहाँ रोक लो क्लच को, हाँ यहाँ क्लच को रोक लो,
रोक लिया। अब ब्रेक को रिलीज करो, अब देखो गाड़ी पीछे जा रही है, केवल ब्रेक को रिलीज करो, गाड़ी पीछे नहीं जा रही है और आगे भी नहीं जा रही है। हाँ। तो बहुत सी जगह तो भी आपको रेस देने का मौका मिल गया, अब क्लच को फिर भी नहीं हिलाना, ये हिला दिया और ये गाड़ी बंद हो गई। अब आप वापस क्लच दबाने से पहले ब्रेक दबाओगे, ब्रेक। हाँ, अगर इतनी पीछे भी गई गाड़ी, हाँ, तो पीछे वाले के पास पहले ब्रेक दबाना है। ओके। हाँ, अब ऑन कर लो वापस, कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे आएगी समझ में। वापस वो वाइब्रेशन तक, घबराना नहीं है, घबराने जैसा ये विषय नहीं है, है ना। हाँ, हिल वो अपने बस वाइब्रेशन तक क्लच को रिलीज करो, वाइब्रेशन फील हुआ हाथ में बॉडी में, बस इस वाइब्रेशन पर क्लच को रोक लो। इससे एक तो कंफर्म हो गया ना आपको गाड़ी पीछे तो नहीं जाएगी। अब ब्रेक को रिलीज करो और फिर देखो गाड़ी पीछे जा रही है, केवल ब्रेक को रिलीज करना, क्लच को नहीं छोड़ना। अब ऐसे इस क्लच को यहाँ रोक लो, नहीं तो क्लच दबाना नहीं छोड़ना। देखो धीरे धीरे आगे जा रही है, लेकिन यहाँ से क्लच नहीं लाना आप। हाँ। अब आप हल्की सी रेस ले लो, केवल रेस, केवल थोड़ी सी रेस देनी है आपको, बस वाइब्रेशन तक क्लच रिलीज किया, ब्रेक छोड़ो, केवल ब्रेक छोड़ो। हाँ, क्लच को मत हिलाओ, आप क्लच यहीं रखो, स्टॉप, और रेस दो, थोड़ी थोड़ी रेस बढ़ाओ, जिससे क्या पावर जनरेट होगा। बस अब रेस छोड़ दो, रेस छोड़ दो, रेस छोड़ दो, सीधी कर लो, फटाफट सीधी करो। ज्ञान दूसरी चीज भूल गए तो फिर वो वाली चीज के स्टीयरिंग का कंट्रोल स्टीयरिंग के हाथ में है ना। बस कुछ समझ में आया आपको? हाँ, थोड़ा। तो हिल एरिया पे आपकी कार रुक जाती है तो इस तरीके से निकाल लेने, बाकी अगर आप ब्रेक लगा के अपने को रोकनी है, वाइब्रेशन पे अपने को डायरेक्ट ब्रेक छोड़ना है और फिर हल्का हल्का अपने आप ऊपर बढ़ेगी वो। हाँ, क्योंकि इतना पावर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। हाँ। उसके बाद और क्या क्वेश्चन था आपका? चलो अब आपके क्वेश्चन रहेंगे, मेरे तरफ से आपको उत्तर दूंगा। हाँ। अब आगे जैसे ये मिट्टी का पूरा वो आ रहा है तो हाँ। तो यहाँ आपको ये डर लग रहा होगा कि जगह तो है नहीं। हाँ, ये साइड से निकल जाएगी, साइड से निकल जाएगी। हाँ। तो किसी भी चीज का अगर आपको आइडिया लेना हो तो उस चीज के पहले नजदीक चलना है ना। और जिस साइड में आप बैठो उस साइड में ज्यादा दबा के रखनी है आपको, है ना। हाँ, आप जिस साइड में बैठो उस साइड में ज्यादा नहीं चलना, तो नहीं वो आ रहा है ना, तो आप चलना तो निकल जाएगा। बस एक चीज और सीखने को मिलेगी आपको यार, क्योंकि जैसे मान लो, हाँ भाई अच्छा बात, हाँ घुमा लो, गाड़ी घुमाने से घूमेगी ऐसे। हाँ, आप जैसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, वो एक सोल्यूशन नहीं था। हाँ। वहाँ घुमाने से घूमते, क्योंकि अब सामने वाला किसका वेट करता। अब जैसे मान लो आपको सेकंड गियर शिफ्ट करना है तो हाथ की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, ऐसे या ऐसे? हाँ, तो ऐसे क्यों? ऐसे तो अभी तो सॉरी, हाँ। क्या मिस्टेक हुई है? मैंने गियर क्लच नहीं दबाया और क्लच नहीं दबाया, गियर डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज तो पुष्टि कंफर्म हो गई आपको कि अपन बोल सकते हैं, लेकिन गाड़ी कुछ भी नहीं बोलती है। तो गाड़ी की पॉलिसी फिक्स होती है। अब जैसे गलियां वगैरह आ रही है तो यहाँ हॉर्न वगैरह बजा के अपने को एक्टिव रहना है, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, है ना। तो हिल एरिया का आइडिया आ गया आपको। हाँ। हिल एरिया पे आपको कैसे निकालनी है, और पतले पतले गलियों में आपको हमेशा गाड़ी को धीरे से चलाना है, ठीक है। हाँ, और धीरे चलाने के लिए नॉर्मल स्पीड कितनी होती है? 20। खूब है। पतली पतली गलियों में चल रहे हो तो क्या क्या सावधानियां रखनी है यहाँ पे आपको? एक तो धीरे चलना है, एक हॉर्न का ध्यान रखना, और एक दोनों तरफ नजर होनी चाहिए आपकी, है ना। चौकन्ना रहना, जैसे मान लो कोई जीव जानवर चल रहे हो, एकदम से सड़क क्रॉस कर ले में, जहाँ आपको थोड़ा रश एरिया लगे या जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा लग रही हो वहाँ हॉर्न का इस्तेमाल भी करना है ना। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे। ब्रेक और हॉर्न दोनों का और क्या चीज है जो नहीं समझ में आ रही हो आपको? अब वो मैं चलाऊंगी जब भी मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली। अभी तक तो मुझे सब समझ में आया है। यूँ तो नहीं कि आपका समय वेस्ट हो गया 7 डेज का समय में। नहीं, और नहीं। एक चीज और कि जैसे मान लो बहुत से जिन स्टूडेंटों को ये इश्यू होता है कि 7 दिन में कार चलाना मुश्किल काम है, तो आप क्या कहना चाहोगे उनके? मतलब मुश्किल तो कुछ नहीं है सीखने में, एक दिन में भी बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की आवश्यकता है। हाँ। और जब तक आप न्यू लर्नर या न्यू ड्राइवर जब तक मेरे साथ कार चला रहे होते हैं तब तक उनके माइंड में एक दायरा होता है, सेफ्टी का दायरा होता है कि कुछ गलती नहीं हो जाए। इस वजह से भी बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ में कार सही तरीके से नहीं ड्राइव करते हैं, है ना, क्योंकि वो मेरे को बेहतर बताने की कोशिश में रहता है। जैसे देखो स्कूटर आ रहा है, इन्होंने धीरे कर ली तो आपको थोड़ी सी साइड से निकाल लेनी है, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर तो यहाँ से, हाँ क्लच दबा लो पूरा, उस साइड में देखो पहले, उस हाँ घुमाओ, गाड़ी भी घुमाओ, कार भी घुमानी है आपको। यूं भी नहीं है कि भाई आप उधर देखते ही रह गए और आपके, क्योंकि आधे आधे सेकंड में गाड़ी की वर्किंग चेंज होती है और आधे आधे सेकंड में आपको अपडेट करने पड़ते हैं। अब जैसे मान लो आपको थर्ड गियर लगाना है ना, अगर मान लो आप इसी स्पीड में थर्ड गियर लगा दोगे तो क्या होगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। और यही अगर आप स्पीड बढ़ा के लगाओगे तो क्या होगा, गाड़ी जैसे आपने स्पीड बढ़ाई, अब देखना डिस्प्ले में देखना स्पीड बढ़ी, बस अब क्लच दबाया तब आपको रेस को क्या करना था, रेस को छोड़ना था
एक बार रेस दबा करके क्लच दबाते समय वापस रेस छोड़नी होती है। हाँ, क्लच और रेस का कोऑर्डिनेशन अपोजिट होता है। हाँ। अब बताओ कि और कोई इशू आ रहा हो आपको? अब अभी और कंटिन्यू आगे चलेंगे जब भी स्पीड ब्रेकर पे भी मेरे को समझ में आ गया कि हल्का सा जैसे स्पीड ब्रेकर हुआ है तो आप यहीं से धीरे कर लो, क्लच दबा लो, ब्रेक ले लो। हाँ। अब जैसे आप ब्रेक ले लो हल्का हल्का, हाँ ब्रेक लो। हाँ, अब जैसे आपकी गाड़ी वीक हुई और आपको क्या करना है, तब तक गियर डाउन कर लेना है। सेकंड गियर डालो पहले, क्योंकि स्पीड डाउन हुई। बस अब गियर में आवाज क्यों है? क्योंकि क्लच नहीं दबा हुआ। चलो कोई बात। अब जैसे चौराहा आ रहा है तो चौराहों से पहले आपको क्या करना है, थोड़ी सी धीमी ही निकालनी है। क्लच दबा लो, पूरा क्लच दबा लो। शाबाश। बस अपने धीरे 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 अपनी साइड में चलो, अपनी अपनी साइड में इधर। हाँ। क्यों उधर से सामने चलो तो। हाँ। क्लच को रिलीज करोगे तो गाड़ी चलेगी। हाँ, और वापस क्लच दबा लो अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो। अब फिर ये गाड़ी थोड़ी वीक हुई, लेफ्ट में देख लेना, वाहन दूर आ रहा है तो आप निकल जाओ, क्लच को रिलीज करो हल्का हल्का। हाँ, ये वाहन आ रहा है, ये रुकेंगे। हाँ, ये रुकेंगे, है ना। शाबाश। तो अपने को वाहनों की चिंता भी नहीं करनी। अगर आप धीरे से निकल रहे हो तो चौराहों पे सारे वाहन धीरे होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ तेज निकल जाएगा। फिर अपनी लाइन में चलने का ध्यान रखना है। अपनी लाइन कौन सी होती है हमेशा? सेफ लाइन, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और कोई इश्यूज आ रहे हो तो बताओ मुझे। नहीं। और कार चलाना कोई मुश्किल विषय है क्या? जो स्टूडेंटों को 7 डेज में ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं, वो तो एक डर होता है ना, ज्यादा सोचने वाली आदत। लेकिन आप इस चीज को कैसे लेते हो? सोचना नहीं है, और बस वर्किंग पे ध्यान देना है। वर्किंग पे ध्यान देना है बस। ऐसा कोई इजी, बहुत टफ टास्क नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा बस माइंड से चलाना है। माइंड फ्री होना चाहिए। और जैसे आजू बाजू में होने वाली एक्टिविटियों का भी आपको ध्यान रखना है, जो आपके सेफली आपकी साइड में, तिरछी साइड में, जैसे यहाँ पीछे का आजू और बाजू का तो छोड़ दो और पीछे का भी छोड़ दो, है ना। बस आपके जैसे भैया रुके, इधर से कोई साइकिल वाला आ रहा है और आपके सामने कोई चल रहा है, इन 3 व्यक्तियों का आपको ध्यान रखना है ज्यादातर। हाँ, जैसे स्कूटर है तो वो हाँ, गुड़िया तो जाएगी। अब वो इसलिए जाएगी क्योंकि ये सिस्टम है। हाँ। वो जा रही है तो उसको पता कि इधर से आने वाला थोड़ी सी साइड में ले लेगा। अब जैसे सर्किल आ रहा है ना, सर्किल आया तो सर्किल पे आपको क्या करना है, पहले तो ब्रेक ले लो हल्का हल्का। अब बस इंडिकेटर नहीं दिया, हाँ फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लो, पहला गियर शिफ्ट करो पहले, पहला या तीसरा है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं। हाँ, लग गया फर्स्ट गियर। यहाँ पे भी हिल एरिया ही है, लेकिन यहाँ कम हिल है तो मतलब कम चढ़ाई है, तो यहाँ पे भी वो वाले ट्रिक से निकला जाएगा। हाँ। वाइब्रेशन तक क्लच पे, वाइब्रेशन पे स्टॉप कर लेना पैर को। हाँ, फिर ब्रेक को छोड़ना, केवल ब्रेक रिलीज करो बस। और क्लच को फिर नहीं छोड़ना है, क्लच को फिर नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे चलती रहेगी। हाँ बस। और क्लच को अगर इसी टेक्निक से आप निकलो तो भी आराम से निकलने आ जाएगा आपसे। हाँ, क्लच को दबा लो वापस। हाँ, पहले इस पिलर को क्रॉस करना, फिर पूरी काट लो। हाँ, पहले धीरे धीरे चलने के साथ घुमाना, पूरी काट लो, फुल्ली काट लो 360 डिग्री। हाँ बस, घूमने के बाद एंड टू एंड सीधी कर लो, फटाफट सीधी कर लो फुर्ती से। बस यही आपकी वर्किंग है। अगर आप पीछे देखने में रह जाते हैं या सामने देखने में रह जाते तो आप अपनी वर्किंग नहीं कर पाते, और अपनी वर्किंग नहीं कर पाते तो क्या होता, तो पीछे वाला तो ये देख रहा होता था घूम के सीधे हो जाएंगे। तो वो इसलिए निकलने की फुर्ती में रहता है पीछे वाला वाला। इंडिकेटर चल रहा है, इंडिकेटर ऑफ कर दो। तो कैसा लगा ऐसे निकल के? इंडिकेटर ऑफ नहीं हुआ। हाँ, अब कुछ समझ में आया आपको कि आप बीजी चौराहों से ये हाफ क्लच से भी निकल सकते हो, 20% क्लच रिलीज करके भी, ब्रेक के सारे ताकि आपको क्लच बार बार भी नहीं दबाना पड़े और बार बार भी नहीं छोड़ना पड़े, है ना। फर्स्ट गियर से आप आसानी से रोड भी क्रॉस कर सकते हो। तो ये कितनी जगह काम आ जाएगी। अब जैसे स्पीड बढ़ गई थी, क्या करना है आपको? गियर चेंज करना, पहले क्लच दबा लो पूरा। हाँ, लगाओ सेकंड गियर। शाबाश। चलो, अब ये भी क्या एक टेक्निक है, ये टेक्निक आपको समझ में आई, मतलब कि सेंटर में लेके फिर लेफ्ट में दबा के पीछे ले, ये सरल उपाय है। लेकिन सबको ये चीजें नहीं समझ में आती है, डायरेक्ट भी लेते हैं। अब वो देखो, आपने देखा नहीं पीछे लेफ्ट वाला व्हीकल आ रहा था, देखो लेफ्ट वाले कांच में। हाँ। तो आप अपनी लाइन में चलो बस, ये भी एक सेफ्टी है। तो आया कुछ समझ में? रोड क्रॉसिंग करते टाइम पे भी आप हाफ क्लच की सहायता से ब्रेक दबा दबा के छोड़ छोड़ के आसानी से निकल सकते हो बिना किसी झिझक के। तो कितनी जगह काम आता है हाफ क्लच? बहुत सी जगह आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, है समझ में। जैसे वो पास में से ट्रैक्टर निकल रहा है और तो उसकी चिंता अपने को, जैसे ऑटो भी निकल गया साथ साथ में, तो उसको जगह थी इसलिए निकल गया, अब उसका अपने को नहीं सोचना है। उसके बाद आगे से चलने वाले वाहनों
आपका ध्यान अपने को रखना है डिस्टेंस मेंटेन करके। जैसे आप दूरी मेंटेन करके रखोगे तो पीछे से आने वाले जो वाहन होंगे वो उनकी चिंता अपने को नहीं करनी पड़ेगी। अगर मान लो वो पास में भी चल रहे हैं तो अपने को उनकी चिंता नहीं करनी है। अब यहाँ क्लच क्लच ही क्यों दबाया था, ब्रेक क्यों नहीं दबाया? क्योंकि स्पीड स्लो थी पहले। स्पीड स्लो थी बस। लेडीजें चल रही तो हॉर्न बजाओ। हाँ, और फिर भी अगर वो साइड में नहीं हटती है तो आपको साइड से निकल जाना है। और स्पीड के अकॉर्डिंग गियर कौन सा होना चाहिए? अभी कितनी स्पीड पे चल रहे हैं अपन फिलहाल में? 30। तो 30 पे कौन सा गियर लगता है? थर्ड गियर। लेकिन अपन ने अभी क्या सोचा था, अपन ने आगे फिर चौराया आ रहा, फिर धीरे करनी पड़ेगी। हाँ। तो गियर क्यों बढ़ा है? हाँ। तो ये अपना सोचना है, गाड़ी को इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ में। और कभी भी गलियां वगैरह होती थी इस व्हाइट लाइन से पहले आपको धीमा हो जाना। अगर वो धीमा हो गया तो आपको निकल जाना। फिर ये नहीं सोचना है कि मैं फिर भी रुकूं। तो ये व्हाइट लाइन है इसीलिए बनी होती है। ये सरकारी व्हाइट लाइन बनवाती है तो ये इसलिए बनवाती है कि यहाँ पे आपको रुकना है। अगर यहाँ पे अगर मान लो रेड बत्ती चौराया होता है, जैसे रेड बत्ती चौराहे से भी निकलेंगे अपन, ये चौराया आ गया तो सबसे पहले तो आप धीमी कर लो गाड़ी को। हाँ, बस ब्रेक ले लिया हल्का हल्का, बस ब्रेक को रिलीज करो और धीरे से निकल जाओ। हल्का हल्का क्लच को रिलीज करो। अगर वाहन आ रहे हैं उधर तो फर्स्ट गियर डाल लो, वही टिक लगाओ आप। फर्स्ट गियर डाल लो पहले और वही वाइब्रेशन तक क्लच, मतलब 20% क्लच पे निकल जाओ। हाँ, ब्रेक तो तब दबाना आपको जब हील एरिया हो। हाँ, अब जैसे ब्रेक ले लो हल्का हल्का। हाँ, जब गाड़ी बंद भी नहीं हुई और बंद ब्रेक दबा लो। हाँ, बस बंद भी नहीं हुई गाड़ी, आप ब्रेक रिलीज करो, केवल ब्रेक, क्लच को नहीं छोड़ना। ये गाड़ी चल गई, ब्रेक दबा लो बस। हाँ, वापिस ब्रेक छोड़ो, शाबाश। कार 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 इधर घूमो, उधर काटो 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 काटो, शाबाश। कैसा रहा? तो चौराहों पे भी आपको ये ट्रिक काम आएगी, लेकिन वो क्लच पे इतना वाइब्रेशन नहीं लेना है ना। हल्का वाइब्रेशन पे नहीं, वो तो हील एरिया होता है इसलिए आपको ज्यादा वाइब्रेशन लेना पड़ता है। तो अब कैसा निकला है ये चौराहे निकल के? ये सही से हो गया, थोड़ा सा सही से हो गया। हाँ। हाँ, शाबाश। क्लच को दबा लो पहले। एक सेकंड, ये गली क्रॉस कर लेते हैं फिर। ऐसी काफी गली आएगी, दबा क्लच दबाओ, रेस छोड़िए, आराम से लग गया। एक भी बार सोचना पड़ा आपको? अच्छा, ओके, आया समझ में? ये होती है वर्किंग करने की टाइमिंग, केवल आधा सेकंड। अब जैसे वो कार आ रही है और आपके पीछे भी देखो कार है, तो आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में? आपको थोड़ा स्लो होना है पहले। स्लो हो जाओ। साइड कहाँ से लोगे? वो भी तो इस लाइन में आएगा। आपको स्लो होना है जिससे पीछे से आने वाला भी स्लो हो जाएगा। लेकिन आपने मान लो अचानक ब्रेक लगाना पड़ा उसके पास जाके, तो फिर पीछे वाले की क्या गारंटी कि वो प्रिपेयर होकर आ रहा होगा माइंड से। जैसे व्हाइट लाइन है, इससे पहले स्लो कर लो गाड़ी को, क्लच दबा लो, हल्का हल्का ब्रेक और एक गियर डाउन कर लो। ब्रेक छोड़ दो, आप ब्रेक छोड़ दो, कोई आ नहीं रहा, निकल जाओ आप। गियर डाउन करो ना, सेकंड गियर डालो। अब गियर क्यों डाउन करना पड़ा अपने को? क्योंकि गाड़ी अपनी स्लो हुई। हाँ, अब जैसे देखो बाइक निकली, तो ये सारे लोग पहले प्रिपेयर होता है। इनको ये सोच के आते हैं गलियों से कि भाई ये थोड़ी साइड में ले लेंगे, है ना। तो ये होता है कोऑपरेशन सड़क पे चलते टाइम। तो ऐसी काफी कंडीशंस होती है सड़क पे चलते टाइम जिनका अपने को ध्यान रखना होता है। तो आज कैसा लग रहा है चलने के साथ? खैर आज वीडियो भी बन रही है आपकी, तो थोड़ा माइंड भी स्थिर ही है आपका। नहीं, स्थिर है आज, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया है। कॉन्फिडेंस आ गया, अब थोड़ी ट्रिक समझ में आने लग गई है। तो अब जैसे देखो पीछे जो वाहन चल रहा है ये हॉर्न क्यों बजा रहा है? ताकि मैं इधर नहीं, क्योंकि आप लर्नर हो और अपने ऊपर बोर्ड लगा हो। अगर निजी वाहन चल रहा होता, अगर बिना ड्राइविंग स्कूल की कार चल रही होती, हॉर्न बजाता है? नहीं बजाते। तो लोगों को यूं लगता है कि ड्राइविंग स्कूल की कार में कार सीखने से अपन फ्री हैं, तो फ्री तो आप हो ही, लेकिन पब्लिक प्रेशर भी आपको डबल झेलना पड़ता है। है समझ में? क्योंकि लोगों को किंतु परंतु कुछ लेना देना नहीं आपके मानसिक स्थिति से। उनको तो बस ये लेना देना है कि भाई जैसे तैसे आप साइड में हट जाओ, है ना। और मोड़ के अकॉर्डिंग गाड़ी घुमानी है तो उसके लिए नजर का सामने होना जरूरी है। बाकी स्टीयरिंग घुमाते टाइम कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। बहुत से ड्राइविंग वीडियो में आपने देखा होगा कि वो बताते हैं ट्रिक है कि इतनी घुमाओ तो ऐसे हो जाएगा, इतनी घुमाओ। बल्कि ये सारा काम अनुभव का है ना, और फील लेने वाली चीजें हैं। कार केवल अंदाज से चलती है, अंदाज से चलती है। अभी आपको किसी भी टर्न पे ये सोचना पड़ता है कि कितनी कहाँ घुमानी है। अब जैसे एक छोटा गड्ढा आ रहा है ना, तो छोटे गड्ढे को सेंटर बनाना, सेंटर। हाँ, क्योंकि अपनी गाड़ी कितनी चौड़ी है? 4 फीट, 4-4.5 फीट सारी गाड़ी की चौड़ाई होती है। तो खड्डा कितना चौड़ा था? मुश्किल से 2 फीट। तो बीच में से निकाल लेना है। आ गया समझ में? तो काफी चीजें हैं सड़क पे चलते टाइम, तो आपको मतलब काफी चीजों का ध्यान रखना होता है। हाँ, क्लच दबाया तो रेस से पैर क्या होना चाहिए? हटना चाहिए था। वो तो एकदम से वैसे भी पता चल जाता है कि अपन ने कुछ गलती की है। पहले नहीं पड़ रहा था क्योंकि पहले अपन ज्यादा डर रहे थे। सिंगल रोड पे क्या होता है, एक लाइन में एक वाहन चलता है। धीमी कर लो पहले, तो आप धीमी कर लो, तो सामने वाहन आ रहा है। हाँ बस धीमे करने वो देखो काट ली उसने उधर, इसका ध्यान रखना अब इस कार के। हाँ बस
आया समझ में? अब सिंगल रोड पे क्या होता है, एक ही वाहन एक ही बार में निकल सकता है, तो वो वाहन उस लाइन में रहेगा, आप लोगों को इस लाइन में रहना, तो आपको ज्यादा लेफ्ट साइड का ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सामने वाले को देख के इधर दबाओगे तो वो तो आएगा, तो उसको तो मजा आ गया, तो जगह मिल गई, तो आपको आपकी जगह नहीं छोड़नी है, चाहे रुक जाओ उस जगह, है ना, लेकिन जगह नहीं छोड़नी है, क्योंकि जगह छोड़ते पहले क्या होता है, सिंगल रोड पर लोग जल्दबाजी करते हैं निकलने में, और जल्दबाजी से बहुत सी बार क्या होता है, गाड़ी छोटी मोटी अड़ जाती है। और धीरे धीरे चलना, आप धीरे धीरे चलोगे, पीछे वाला वैसे जल्दबाजी नहीं करेगा, है ना। चौराहे पे पहले तो लेफ्ट में देख लेना है, हाँ, फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लो, आपकी गाड़ी रुक गई बिल्कुल, फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लो, हाँ बस, नहीं हुआ फर्स्ट गियर। ये क्या हो रहा है? आप आगे क्यों ले रहे हो बार बार? हाँ, वो तो ठीक है कि पीछे कोई वाहन नहीं खड़ा है आपके भी, नहीं तो कोई बात नहीं, ट्रैक्टर खड़े आ भी गया, हैं, हाँ, खड़ा भी होगा तो घबराना नहीं है। हाँ खड़े भी हैं तो खड़ा रहेगा, 2 मिनट क्या हो गया, मैंने रोक रखी गाड़ी। अब सपोज जैसे वो सिग्नल एरिया आ गया ना, सिग्नल एरिया आ गया, तो आपको क्या करना है, उसी जगह कंडीशन में आप तो पहले तो अपनी लाइन में रहो, अगर आपको लेफ्ट में चलना है तो लेफ्ट वाली लाइन खाली रहेगी, लेकिन आपको अगर रोड क्रॉस करना है ना, अब देखो ट्रैक्टर वाले को देखो, है ना, कैसे हॉर्न बजा रहा है वो, जैसे आगे चल के वो निकल ही जाएगा। अब जैसे देखो सामने सेकंड चल रहे हैं, तो आपको कौन सी साइड में चलना है, रोड क्रॉस करना, आप उधर रखो ना अपनी साइड में, तो वो तो परेशान नहीं होगा। बस अब सिग्नल एरिया से आपको कैसे निकलना है, जैसे देखो सामने सेकंड चल रहे हैं, है ना, सेकंड चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अब जैसे आपको चलना है राइट में, अभी देखो उधर से जो वाहन आ रहे हैं वो वाहनों की लाइट चालू है अभी, मतलब उनके निकलने का समय है अभी, तो जैसे ही सामने वो लाइट चल रही है तो वहां पे अपने यहाँ पे सामने चलना है, देखो, है ना, ये सेकंड खत्म हुआ है और यहाँ पे आपका तो सामने खत्म हो गया, ये निशान आ गया तीर, है ना, तो आपको क्या करना है, चौराहा कैसे क्रॉस करना है, जहाँ सिग्नल चलते हैं वहां तो निकलना बहुत आसान है, कैसे है, हाँ, राइट का इंडिकेटर दे दो, आराम से चलना, तो गाड़ी वहां कुछ नहीं करना, सब रुके हुए हैं, सब रुके हुए हैं, देखो वो भी रुके हुए हैं, इधर भी रुके हुए हैं, है ना, तो ये होता है सिग्नल एरिया में आपको आराम से गाड़ी निकालने में, और वो पुलिस वाले भी खड़े हैं, आधे लोग तो पुलिस वाले के डर से रुके हैं, और आपको कभी भी चौराहा क्रॉस करना तो हमेशा डिवाइडर के पास में गाड़ी घुमानी, है ना, डिवाइडर के पास में, बस शाबाश, फिर पहले नहीं डिवाइडर के पास, हाँ, बस पहले सीधी करो, फिर अरे नहीं क्या कर रहे हो आप, डिवाइडर के पास में सीधी करके, फिर अगर आपको आपकी लाइन में आना है तो आप हाईवे है ये, तो आपको कांच देख के इंडिकेटर देके फिर आना है, कभी भी लाइन चेंज करनी है तो क्या करना है, आपको इंडिकेटर का यूज लेना है, पहले तो इंडिकेटर बंद करो राइट का, बस, हाँ, अब आपको क्या करना है, गियर चेंज करना है, लगाओ गियर, 1 सेकंड पहले थोड़ा सा साइड रखो, तो आप पहले ऑलरेडी साइड में ही हो, जैसे वो कार वाला निकला अभी इंडिकेटर देके निकला, आपकी लाइन खाली पड़ी, आप तो निकलो ना, आप धीरे चलोगे तो लोग तो निकलेंगे, हाँ, बस आप तो आपके काम करने पे ध्यान दो, आपकी गाड़ी इधर उधर नहीं हिलनी चाहिए, ये लो, अब आप व्यस्त हुए, तब तक ये पीछे से आने वाले वाहन का क्या करेंगे, फिर निकलेंगे वो तो, अब आप जैसे आपकी वाली लाइन से इधर आ गए आप वापिस, तो थोड़ा सा इधर से गाड़ी आ रही तो थोड़ा तो आप आपकी लाइन में आ रही तो आप आपकी लाइन में धीमे हो जाओ, लेकिन अगर पीछे से मान लो कोई स्पीड से वाहन आ रहा होगा तो फिर क्या करोगे आप, उसके पास क्या विकल्प रहेगा, और ये स्पीड में चलने वाले वाहनों की लाइन है, आपको अगर धीरे चलना है तो आपकी लाइन वो तीसरी रहेगी या सेकंड वाली लाइन रहेगी। अच्छा, मैं उधर ले फिर तो तेज चलो ना, थोड़ा स्पीड तो बढ़ाओ, हाँ, अब ये देखो आपकी गाड़ी किधर, अब ये बस वाला क्या करेगा इसमें, मैं सोची उधर लेती हूँ, इसलिए आपने सोचने से थोड़ी होता है सारा काम, आप हाईवे पे चल रहे हो, हाईवे पे ऐसे लोग सोचने लग जाएंगे तो फिर तो एक्सीडेंट ही होंगे, सोचने से थोड़ी काम होता है, हाँ, अब क्लच दबाते टाइम रेस को क्या करना होता है आपको, अब आपको देखो पीछे से वाहन कितने स्पीड से आ रहे हैं, तो आप इधर उधर तो ले नहीं सकते हो बिना ग्लासों को देखे, बस आप धीमे हुए हो तो आपकी गाड़ी में गियर भी, अभी देखो आप किधर जा रहे हो, फिर थर्ड गियर है ये, चलो खड़ा हो, जब तक आपके पीछे जो गाड़ियां खड़ी है उनको क्या कौन जवाब देगा ये बताओ, फिर तो आप अपने एक तो आपकी लाइन में तो चलते ही नहीं हो, और एक स्थिरता बना के चलो फिर, हाँ, क्योंकि आपको धीमा तो कोई चलने देगा नहीं है, हाँ, बढ़ो रेस, अपनी लाइन खाली पड़ी है, अपनी लाइन में ध्यान दो, बस अपनी लाइन पे स्थिरता बना के चलो, हाँ, बस क्लच दबाओ, रेस छोड़ो, लगाओ सेकंड गियर, बस चलने दो, देखो आपकी गाड़ी बार बार इधर नहीं उधर नहीं होनी चाहिए, मैं अब इधर ले लूं, नहीं इंडिकेटर दिया आपने, अच्छा, ये देखो इससे चालान बनते हैं बीडी सिटियों में, आप जो सोच रहे हो ना ये चीजें सोच के नहीं होती है, तो भीलवाड़ा है जो ठीक है,
बाकी अदर सिटीज में आप ऐसा नहीं कर सकते हो।